प्रवेश करने जा रहे हैं मंगल आह्वान में। आह्वान का अर्थ है आमंत्रित करना, आमंत्रण देना। आमंत्रित कर रहे हैं पवित्र शक्ति को, दिव्य चेतनाओं को बांसुरी के माध्यम से। जो राग है पुनरावर्तित करने का कारण एक ही है कि तुम्हारे कान पर ये जो पवित्र राग के स्वर है ये पढ़ते हैं, भीतर प्रविष्ट होते हैं तो अंदर का वातावरण भी शुद्ध होता है और बहिर्जगत की तरंगे भी शुद्ध होती है। जो हमारे आसपास अनेक प्रकार की तरंगे होती है उसमें शुद्ध तरंगों को प्रकट करने के लिए ये प्रक्रिया है जिसे कहते हैं मंगल आह्वान। और बांसुरी से ये जो वाद्य है इसे पवित्र वाद्य इसलिए कहा गया कि ये वाद्य से जो प्रकट किया जाता है, जो तरंगे बाहर भी और भीतर भी, इतनी और इंस्ट्रूमेंट से नहीं हो सकती। और ये बांस की बांसुरी है। अनेक प्रकार की बांसुरी आती है, मेटल की बांसुरी, लेकिन जो बांस की बांसुरी से प्रकट होता है, मैंने देखा है हर प्रकार की बांसुरी बजा के, लेकिन जो बांस की बांसुरी से प्राकृतिक जो मटेरियल है, द्रव्य है, उससे जो प्रकट होता है संगीत, ये और मटेरियल है उससे उसकी गहराई इतनी नहीं आ सकती। तो प्रकट करने जा रहे हैं। कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत से देखें तो ये राग को कहते हैं नटी, और उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में ये जोग राग से बहुत मिलता जुलता राग है। प्रार्थना जो चुनी है वो है मुथुस्वामी दीक्षितार की रचना मघा गणपति मनसा। इसका विज्ञान ऐसा है कि जैसे मैं चुनता हूं मुथुस्वामी दीक्षितार की रचना, तो जो दिव्य प्रेरणा मुथुस्वामी दीक्षितार के माध्यम से प्रकट हुई मघा गणपति मनसा, वो ही शक्ति हमारे साथ संपर्क बनाती है। समझ लो कि मेरे साथ एक दिव्य चेतना है, वो मुझे मार्गदर्शित कर रही है एक संगीत, एक प्रार्थना प्रकट करने का। उसी समय आपका जो दिव्य क्षेत्र है उसका भी वो संपर्क करती है। ऐसा नहीं ये विद्युत है, सबका संपर्क करती है, लेकिन हमारे भीतर एनालिटिक सेंटर होते हैं, तो वहां पर जितना हमारा संबंध है संगीत के साथ उतना हमें पता चलता है उसमें, लेकिन इसका असर पूरे जीवन पर आता है, इसलिए इसे प्रार्थना कहा जाता है। तो प्रकट करने जा रहे हैं दिव्य आह्वान बांसुरी के माध्यम से। इसका नमस्कार इस तरह से है, राइट हैंड या दोनों हाथों से बांसुरी के छिद्र को आकाश की ओर रखते हुए बांसुरी को ऊपर उठाया जाता है। ये संपर्क विधि है गांधर्व लोक की दिव्य चेतनाओं से, जहां से संगीत का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। भीतर से ध्यान केंद्रित किया जाता है ऊपर की ओर। इसे कहा जाता है दिव्य क्षेत्र, दिव्य प्रेरणा क्षेत्र, जिसे पातंजलि ऋषि कहते हैं सहस्त्रार चक्र का प्रदेश। दूसरा पवित्र स्थान आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र, दो भ्रमर के बीच जो बांसुरी का फूंक का केंद्र है उसे स्पर्श किया जाता है। भीतर से ध्यान केंद्रित किया जाता है आज्ञा चक्र। योग की भाषा में कहे तो सुषुम्ना नाड़ी में इस ध्यान को केंद्रित किया जाता है, तटस्थ शक्ति से संपर्क किया जाता है। तीसरा दिव्य स्थान नासिका छिद्र, उच्छ्वास से बांसुरी में स्वर प्रकट किए जाते हैं, दिव्य संगीत प्रकट किया जाता है। 3 उच्छ्वास कम से कम बांसुरी पर टकराने देने हैं। चौथा दिव्य क्षेत्र गले का मध्य स्थान कंठ चक्र, जहां से दिव्य ध्वनि प्रकट होता है। पांचवा दिव्य स्थान छाती का मध्य केंद्र, जो भाव शरीर का उद्गम स्थान है, सूक्ष्म शरीर का उद्गम स्थान। और संगीत केवल स्वर और ताल नहीं है,
संगीत का संबंध भाव शरीर से है। ये खाली मानसिक प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर बांसुरी को स्पर्श किया जाता है। जिस बांसुरी से हम प्रार्थना प्रकट कर रहे हैं, मंगल आह्वान प्रकट कर रहे हैं परम शक्ति को, पराशक्ति को, उस बांसुरी को जीवंत बनाने की प्रक्रिया है ये। दोनों हाथों से फिर से बांसुरी आज्ञा चक्र के समकक्ष या इससे ऊपर रखा जाता है। छाती के मध्य केंद्र के पास बांसुरी के साथ नमस्कार, प्रणाम, वंदन की मुद्रा। ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र, जो भीतर की शक्ति को तटस्थ करता है, मन को शांत करता है। इसके बाद मंगल आह्वान किया जाता है। राग नट्टी मुथुस्वामी दीक्षितार की रचना मगा गणपति मनसा, उत्तर भारत की जोग राग से मिलता हुआ। इसका ताल कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत से आदि ताल, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत से आधा तीन ताल। पहले सा प्रकट किया जाता है और इसे लंबाया जाता है।
छोटा सा एक मंगलम है जो राग सौराष्ट्र और अंत में मध्यमावती राग में बदल जाता है। 1 मिनट का ये मंगलम है। ये मंगलम प्रकट किया भक्त कवि त्यागराज ने, इसको प्रकट करने जा रहे हैं। मंगलम। जैसे ही बांसुरी की प्रक्रिया समाप्त होती है, गले को साफ कर लेना है, थूक गले में निकाल कर गला स्मूथ करना है, गीला करना है, अन्यथा कंठ चक्र के स्नायु जड़ हो जाते हैं और जो आवाज होती है वो प्रकट करने की क्षमता कम हो जाती है। जिस बांसुरी से हमने प्रार्थना प्रकट की, मंगल आह्वान किया दिव्य शक्तियों को, उस बांसुरी को आदर दिया जाता है। इसका फूंक का छिद्र स्पर्श करते हैं, आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, भीतर से ध्यान केंद्रित करना है ताकि प्रार्थना दरमियान कोई भी विचार प्रकट हुआ है तो उसकी शक्ति विलीन हो जाती है तीसरे नेत्र की दिव्य शक्ति में। दूसरा दिव्य स्थान नासिका छिद्र, कम से कम 3 उच्छ्वास। तीसरा दिव्य स्थान कंठ चक्र, जहां से पवित्र ध्वनि प्रकट हुई। चौथा दिव्य स्थान छाती का मध्य केंद्र, भाव शरीर, जहां से प्रार्थना की प्रेरणा प्रकट हुई, संगीत प्रकट हुआ। दोनों हाथों से बांसुरी को रखा जाता है। आज्ञा चक्र का क्षेत्र उसके समकक्ष या इससे ऊपर। बांसुरी के साथ प्रणाम, वंदन, नमस्कार की पवित्र मुद्रा छाती के मध्य केंद्र के पास। ध्यान रखना है आज्ञा चक्र। जब हम प्रार्थना प्रकट करते हैं, दिव्य शक्ति हमें छूती है। ये विराम है दिव्य शक्ति के साथ एक होने का। अस्तु। जो विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वो विषय है गायन, बांसुरी और परमात्मा। जिस पे गायन और बांसुरी जो है वो विषय है द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स के, दिव्य कला। जो कला है उसका केंद्र हम स्वयं है। परमात्मा हमसे दूर नहीं, ये सिद्धांत है। परमात्मा हमारे साथ, परमात्मा हमारे भीतर। हम जो प्रागट्य है,
हम उसी के ही फूल हैं, उसी के ही खिले हुए फूल, उसी के ही बनाई हुई रचनाएं हैं हम। तो वो हमसे दूर नहीं। उसका स्वरूप किस तरह से जानना है, किस तरह से समझना है। गायन और बांसुरी, दिव्य कला। दिव्य कला का अर्थ है जो कला के माध्यम से हम परमात्मा के साथ जुड़ सके, हम परम शक्ति के साथ एक हो सके। कैसे पता चलेगा कि हम परम शक्ति के साथ एक हो गए, या परम शक्ति ने हमारा संपर्क किया, या दिव्य शक्ति ने हमारा संपर्क किया? क्या परिणाम है इसके? आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, स्वास्थ्य का अनुभव, शांति का अनुभव, उदारता का अनुभव, निश्चिंतता का अनुभव, निर्भयता का अनुभव, ज्ञान का अनुभव, ध्यान का अनुभव, करुणा का अनुभव। ये सारे परिणाम हैं जब परम शक्ति हमें छूती है। वो तो छूती ही है प्रतिपल। केवल हमारी ठीक से समझ न होने के कारण हमें पता नहीं चलता कि ये शक्ति हमें छूती है तो उसका परिणाम क्या आता है। जो मैं स्कूल दे रहा हूं, द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स, जिसका अर्थ है दिव्य कला। दिव्य कला का अर्थ है कला के माध्यम से भीतर के वातावरण को शुद्ध करना, संतुलित करना। गायन जो है प्रातःकाल में या संध्या समय पर या भोजन से पहले, इसका कारण है भीतर असंतुलित हो गई हुई, चाहे वो शरीर की शक्ति हो, जिसमें मुख्य आता है वात, वायु, पित्त प्रवाही, एसिडिक प्रवाही, अम्ल प्रवाही, जो बढ़ता है हमारे भीतर तो आलस्य का अनुभव होता है। ये प्रवाही हमारे भीतर बढ़ जाता है तो ठीक नहीं लगता, हमें उत्साह नहीं रहता काम करने का। पथारी में, बिस्तर में लेटने की इच्छा होती है कि सो जाए। उसका कारण है अम्लता बढ़ के भीतर। यह अनुभव से पता चलता है तुम्हें। या कफ के पार्टिकल्स। सुबह में गायन इसलिए मैं कह रहा हूं इसे, धीरे धीरे तुम जैसे इसमें काम करते जाते हो, अपने आप गायन की शक्ति अपने आप तुम्हें प्रार्थना की ओर खींचती है। अपने आप परिणाम आता है, तुम्हारा रस प्रार्थना में पड़ने लगता है। ऐसे वैसे गीत, ऐसी वैसी रचनाएं छूती नहीं तुम्हें। जैसे जैसे तुम्हारी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, मूलाधार चक्र की शक्ति जैसे जैसे ऊर्ध्वगामी होती है, अपने आप तुम्हारा रस पड़ने लगता है प्रार्थना में। गायन इसलिए मैं कहता हूं अभी कि ये कंठ की क्षमता है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं, इससे जो मेरे में गायन प्रकट करने की क्षमता है, शक्ति है, ये ऊपर की शक्ति है, ऊपर की, बोलने से। बांसुरी बजाना है, बांसुरी में शब्द विलीन हो जाते हैं, शब्द नहीं रहते, केवल स्वर। चाहे मैं बजाऊं चाहे तुम सुनो, मैं बजाऊं तो भी ये मौन का संगीत है, इसमें शब्द विलीन हो जाते हैं। तुम्हारे कान पर सुबह में बांसुरी का पड़ना, जब सुबह होती है, नई भोर, नई ताजी भोर, नई किरणें, नई हवा, नया सुनहरा दिन, नया जीवन, और नए जीवन का नया मार्गदर्शन, अर्थात नया धर्म। धर्म का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ जीवन हम किस तरह से जी सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ जो भी परिस्थितियां हैं, जैसी भी है बाहर, इसके बीच हम किस तरह से जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद ले सकते हैं, इसका जो मार्गदर्शन है, इसे कहा जाता है धर्म।
एक शब्द में कहे तो ये है धर्म। जैसे कि मैं कहूं आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, निर्भयता, स्वास्थ्य, शांति, संतोष, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, समझ, जागृति, उसको एक ही शब्द में कहा जाए तो श्री। ये भीतर की संपदा। श्री का अर्थ ना तो डॉलर है, ना पांव है, ना स्टर्लिंग है, ना हीरा माणिक मोती है, ना नंबर ऑफ द कार्स है, ना नंबर ऑफ द बंगलोस है, ना नंबर ऑफ द फार्म है, ना नंबर ऑफ द फार्म हाउसेस है। बाहर की संपदा को श्री नहीं कहा जा सकता। श्री का अर्थ है भीतर की संपदा। मैं चित्रलेखा को कहता हूं, जो श्री की आकृति है, जिस तरह से ओम हम लिखते हैं, ऐसे स्वस्तिक बनाते हैं। स्वस्तिक का अर्थ है सर्व दिशाओं से, मुख्य 10 दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उपदिशाएं, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्वगामी दिशा ऊपर की ओर, आकाश की ओर, अधोगामी दिशा पाताल लोक की ओर, धरती की ओर। 10 दिशा से हमें शुभ भावनाएं प्राप्त हो, मंगल भावनाएं प्राप्त हो, मंगल विचार प्राप्त हो, मंगल प्रेरणा प्राप्त हो। इसको अगर हम चित्र में बनाना चाहे, जो मैं इतना बोला उसको अगर हम चित्र में बनाना चाहे तो स्वस्तिक। श्लोक में कहना चाहे तो आनो भद्राः कृत्वो यन्तु विश्वतः। इस विश्व की सर्व दिशाओं से हमें कल्याणकारी भावनाएं प्राप्त हो, ये इसका अर्थ। मैं उसे कहता हूं श्री। जिस तरह से हम फूलझड़ी देखते हैं, उसमें से प्रकाश फूटता है, तारा में से प्रकाश निकलता है, इसी तरह से श्री की आकृति है। श्री यंत्र कहा जाता है जिसे, श्री यंत्र। तो मैं उसे कहता हूं श्री यंत्र की आकृति बनाओ और ये रखो तुम्हारे नजर के समक्ष। ये पवित्र दर्शन है, पवित्र दर्शन। जैसे स्वस्तिक का दर्शन पवित्र दर्शन है, इसी तरह से जो श्री यंत्र है इसका दर्शन भी पवित्र है। और श्री यंत्र और कुछ नहीं। श्री यंत्र का अर्थ है जब हमारे भीतर की शक्ति संतुलित होती है। संतुलित, जिस स्थान पर जितनी शक्ति चाहिए, कंठ चक्र के पास जितनी शक्ति चाहिए, हृदय चक्र के पास जितनी शक्ति चाहिए, नाभि केंद्र के पास जितनी शक्ति चाहिए, मूलाधार चक्र के पास जितनी शक्ति चाहिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका संतुलन ठीक से है तो भीतर प्रकाश का प्रागट्य होता है, अनुभव होता है जीव को। उसे कहा जाता है श्री। जब यंत्र, हमारा भीतर का तंत्र जो है, सिस्टम, वो ठीक से बैलेंस्ड है तो प्रकाश प्रकट होता है। उस प्रकाश की आकृति है, तुम देखोगे तो ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल है, अर्थात जैसे फूलझड़ी का प्रकाश निकलता हो, इस तरह से प्रकाश प्रकट होता है। और हम दर्शन ना भी कर सके इसका, तो भी ये सारे लक्षण है। आनंद का अनुभव, उल्लास का अनुभव, हल्का फुल्का होने का अनुभव, भारे भारे नहीं, ना किसी के प्रति क्रोध, ना किसी के प्रति घृणा, ना किसी के प्रति तिरस्कार, ना ईर्ष्या, ना अप्राकृतिक काम वासना की कोई इच्छा, भड़काने वाली काम वासनाएं, कोई रस नहीं पड़ता। जब तुम्हारी शक्ति भीतर से ऊर्ध्वगामी होती है, सबकी होती है, सबकी। पूरे दिन में अनेक क्षण ऐसी आती है जब तुम्हारे भीतर ना कोई डिमांड रहती है कुछ भी प्राप्त करने की, ना कुछ खोने का डर रहता है, तुम भरे भरे होते हो। बहुत सी क्षण आती है, बहुत सी ऐसी क्षण आती है। मैं तुम्हारा खाली ध्यान ले जा रहा हूं इस दिशा में, मैं तुम्हें परिचित कर रहा हूं तुम्हारी परम संपदा से। जो विषय है वो है गायन, बांसुरी और परमात्मा। परमात्मा विषय है
वो संबंधित है द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, इसके साथ संबंधित ये विषय है। और आत्मा का इसमें से कोई भी चुन लो, पूरे दिन में अभी हल्का फुल्का होने का अनुभव, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी शक्ति ऊपर की ओर उठती है, तुम भीतर से अपने को हल्का हल्का महसूस करते हो, हल्का हल्का। इससे उल्टा तुम्हारे भीतर जैसे हल्कापन पैदा होता है भीतर शरीर में, तुम्हारी शक्ति अपने आप ऊर्ध्वगामी हो जाती है। जिस तरह से बर्फ है, ऊपर नहीं उठ सकता, बर्फ से पानी बनता है, गर्मी लगती है बर्फ को, पानी बन जाता है। वो धरती पर बह सकता है लेकिन ऊपर नहीं उठ सकता। जब पानी में से बाष्प बन जाती है, ऊपर उठ जाती है। उसी तरह ही हमारे भीतर बनता है, उसी तरह से जैसे 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 हम भीतर से हल्के फुल्के होते जाते हैं, अपने आप होते हैं, अपने आप। जीवन की घटनाएं हमें हल्का फुल्का बना देती है। अगर ठीक से हम निकले दुख से, पीड़ा से, संताप से, हताशा से, निराशा से, भय से, चिंता से, तो परिणाम आता है निश्चिंतता। हर छोटा मोटा दुख है, पीड़ा है, संताप है, पूरे दिन के जो भी अनुभव है, जो भी, उसमें से हम ठीक से निकलते हैं, हमारे भीतर समझ पैदा होती है। उसका कारण है जिसे हम कहते हैं तपश्चर्या। तपश्चर्या का अर्थ है, तप का अर्थ है गर्मी बढ़ाना, भीतर गर्मी बढ़ाना। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है भीतर की, जो धारणाएं हैं हमारे भीतर, जिसका संबंध हमारे अहंकार से है, अहंकार से। ऐसा लगता है इस दुनिया में मैं एक ही मात्र सत्य जानता हूं और सत्य हूं। मैं जो मानता हूं वो ही केवल सत्य है। बाकी सब जो मानते हैं, जानते हैं, करने जा रहे हैं, सारे के सारे गलत है। अहंकार कैसे पता चलता है? अगर मेरे भीतर अहंकार है तो दुख भी है, अहंकार है तो पीड़ा भी है, अहंकार है तो संताप भी है, अहंकार है तो हताशा भी है, अहंकार है तो निराशा भी है, चिंता भी है, भय भी है। अहंकार को भय रहता है कि कहीं मेरा अहंकार कोई तोड़ न जाए। इससे पता चलता है कि अब ये अहंकार है। अहंकार का अर्थ है अस्वीकार। इस समझ द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स, दिव्य कला का अर्थ है कला के माध्यम से कलात्मक परमात्मा को जानना। परमात्मा जैसा कलाकार तुम हर एक कृति देखो, हर एक अस्तित्व की हर एक कृति, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो कीटक हो, चींटी हो। मैं तुम्हें एक मेरा अनुभव हो, एक समय मैं चित्र काम में इतना उलझ गया था, इतना मुझे प्रेम था प्राकृतिक चित्रों में, इतना उलझ गया था, घास बनाना, फूल, ये इसके रंग। एक दिन कैसा हुआ, मैं बहुत थक गया, पूरी रात चित्र काम ही किया था, पूरा दिन, बहुत से दिन ऐसे गए थे कि मैं एक रूम में बैठ के प्रकृति के चित्र ही बना रहा हूं, प्रकृति के चित्र जिसमें सब कुछ, समुंदर है, घास है, फूल है। और फिर इतना थक गया कि मुझे लगा आज मैं सुबह में चलने के लिए चला जाऊं। और एक घास का भरा हुआ मैदान था, उसमें मैं बैठा आराम से, हल्का सा पवन आ रहा था, हल्का सा पवन, और मेरी चारों ओर घास लहराया हुआ था। और मैंने इतना रंग में काम किया था ऑयल पेंट, ये इसका मीडियम किस तरह से बनाना, ऐसा
एक पवन का झोंका आया और सारा घास लहराया। मैंने अंदर से क्या अनुभव किया कि मैंने जो घास बनाया था वो तो कितना ऑयल पेंट वाला, पूरी रात में जागा एक एक घास बनाने में, पूरा मैदान बनाने में, और ये मैं देख रहा हूं पूरा मैदान जीवंत। ये तो घास जो मैंने बनाया है वो तो पवन आता है तो हिलता भी नहीं, चित्र का घास, लेकिन मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं जो घास, पूरा मैदान भरा हुआ घास से, और पवन आ रहा है, पूरा घास लहराता है, पूरा जीवंत। और उसके साथ मेरी दृष्टि और सूक्ष्म होने लगी कि इतना मैंने रंग में काम किया था कि मैं देख रहा हूं हर एक घास का जो रंग है अपने आप प्रकट, अनेक प्रकार के ग्रीन रंग, अनेक प्रकार के ग्रीन रंग, और जीवंत, हर घास जीवंत, धरती से प्रकट हुआ। यह अनुभव तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता परमात्मा के हर प्रागट्य में, हर प्रागट्य, और ये सुंदरता हमसे दूर भी नहीं, हम स्वयं। तुम शरीर देखो तो इसमें है क्या, शरीर को खोल के हम देखें तो इसमें है क्या, हाड़, मांस, मज्जा, रुधिर। जब ये शरीर मर जाता है, एक लाश पड़ी है कुत्ते की, कुचल गया कोई, क्या है उसके शरीर में, उसके शरीर में है, वो हमारे शरीर में। लेकिन जब ये शरीर जीवंत है, जीवंत, तो क्या है इसके अंदर, इसके अंदर ऐसा क्या है कि जिसके साथ हमारा इतना लगाव है। कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा है हमारे भीतर जिसके साथ हमारा इतना प्रेम है, हमारा इतना लगाव है। उसको जो भी हम नाम दे, जो भी नाम दे, लेकिन कुछ है ऐसा कि जिसे हम छोड़ना अच्छा नहीं लगता, छोड़ना। इतना सुंदर है कुछ हमारे भीतर, इतना सुंदर है, कुरूप नहीं। जो कुछ भी कुरूप है वो हमारी नासमझी के कारण, हम ठीक से जान नहीं रहे हैं। ये जीवन प्रसाद है। मैं छोटा था और प्रसाद लेता था मंदिर में, जो शक्करिये मिलते छोटे छोटे, एक कण भी नीचे गिर जाता था तो सब कहते थे ले लो प्रसाद है। मैं समझने की कोशिश करता था कि इसमें क्या, एक गिर गया प्रसाद नहीं, कि प्रसाद ऐसे पैर में आता है, पाप पड़ता है। मैं उसे समझने की कोशिश करता था कि ये है क्या, और मैं तुम्हें कहूं इतना रहस्यमय है ये सब कुछ कि मैं उस वक्त जितनी मेरी बुद्धि थी, समझ थी, उसके साथ में समझने की कोशिश करता था कि ये प्रसाद नीचे गिर गया, एक छोटा सा कण, कि वो चींटी भी खा सकती है, और मेरा पैर आने से मुझे पाप पड़ेगा, अर्थात क्या होगा, इससे क्या होगा। लेकिन मैं कहूं जैसे मैं समझने लगा, मुझे पता चलने लगा हर सांस परमात्मा का प्रसाद, हर सांस। समझ यहां से पैदा होती है, मंदिर में मिला हुआ प्रसाद, यहां से समझ प्रकट होती है कि फिर तुम जब समझने लगते हो जीवन को, तो एक भी क्षण तुम्हें व्यर्थ बिगाड़ना ठीक नहीं लगता। क्योंकि जो क्षण है हमें जीवन जीने की मिली है, ये जो चांस है, जीवन का चांस, संभावना है जिसमें हम जीवन जी सकते हैं। देखो ये जो क्षण है, आप मुझे सुन रहे हो, मैं अपने हृदय की बात आपको कहने जा रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो, और बातें जो हम कर रहे हैं, ना किसी की निंदा है, ना किसी की आलोचना है। हम समझने जा रहे हैं परम शक्ति को, जीवन को किस तरह से हम आदर दें, किस तरह से हम ऐसा जीवन जिए कि हम भरते जाए, प्रतिपल भरते जाए। रात जब हम बिस्तर पर सोने जाए, भरे 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 भरे,
मैं किस लिए तुम्हें बांसुरी सुनाता हूं? मेरा अपना अनुभव है। जब मैं घूमता हूं, लोग आते हैं, मुझे मिलते हैं। जब ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं मुझे रात को निद्रा नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, डरावने स्वप्न आ रहे हैं, चिंता हो रही है, भय के स्वप्न आते हैं, मेरी नींद उड़ जाती है, मुझे इतना भीतर से किस तरह से मदद की जाए, इन लोगों को किस तरह से मदद की जाए। और धीरे धीरे मुझे मेरा ही जो अनुभव था मेरे समक्ष आ गया कि बांसुरी का प्रयोग मेरी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है रात को, कि आप सोने जाओ उससे पहले 5 मिनट की आपकी क्षमता है कि नहीं, मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं सुन सकता, 5 मिनट भी बांसुरी के स्वर को जाने दो आपके कान के अंदर। ये बांसुरी ऐसे ही नहीं है। आप देखोगे बांसुरी का फूंक का छिद्र 6 छिद्र और जिससे स्वर प्रकट होते हैं। ये फूंक का छिद्र है, यहां से उच्छ्वास बांसुरी में डाला जाता है। तुम देखो इतना सिंपल इंस्ट्रूमेंट तुम और कोई भी नहीं देखोगे, इतना सिंपल। और जो 6 है, 6 छेद सेम जैसे हमारे भीतर के शक्ति चक्र 6 भीतर नीचे, जिसके साथ हमारा धरती से संबंध है, जिसे कहा जाता है पार्थिव देह। जो फिजिकल बॉडी है हमारा भीतर का, उसके संचालन के लिए 6 शक्ति क्षेत्र है। इसी तरह से बांसुरी में 6 छेद, इसके साथ स्वर को प्रकट किया जाता है। इसकी गहराई इतनी होती है, इसकी गहराई कि जो इसके स्वर है, स्वर ये आपके भीतर चलते हुए विचार की जो श्रृंखला है, इसमें स्वर प्रविष्ट होते हैं। खाली स्वर ये विचार की धारा को बदल देते हैं। जब आप श्रवण करते हो स्वर का, बांसुरी के स्वर का, इसकी गहराई इतनी है कि जो विचार की ताकत है वो बदल जाती है दर्शन की शक्ति में। जब हम सोने जाए, विज्ञान समझना है, उससे पहले उत्तेजित मन, उत्तेजित भाव शरीर, एक्साइटेड माइंड, एक्साइटेड मूड शांत हो जाना जरूरी है। सीधे सीधे हम निद्रा में जाएंगे, सीधे सीधे निद्रा में जाएंगे। पूरे दिन हमने जो काम किया है बहिर्जगत में, अब हम हमारे अंतर जगत में लौट रहे हैं, भीतर प्रविष्ट हो रहे हैं। तो पूरे दिन जो बाहर काम किया है उसकी तरंगे, इसे ठीक से समझना है। काम करते करते किसी के साथ, किसी के ऊपर क्रोध आ गया, घृणा आ गई, तिरस्कार आ गया, पूरा दिन है, काम वासना का भाव आ गया, ईर्ष्या आ गई, ये तरंगे भीतर नहीं ले जाना है। भीतर हमारा अपना जिस तरह से घर होता है, हम स्वच्छ रखते हैं, रखना ही है। जहां पर हम रहते हैं, जिस जमीन पर हम रहते हैं, जिस आवास में हम रहते हैं, ये आदर है। उसको जितना साफ सुथरा सुंदर रखा जाए, रखना है। इसी तरह से ये शरीर है, ये मेरा शरीर, ये आपका शरीर, जिसमें हम रहते हैं। हम प्रविष्ट होते हैं रात को, हम हमारे अंतर जगत में प्रविष्ट होते हैं अपने आप। सूर्य के साथ हमारी शक्ति बहिर्गामी होती है, बाहर की ओर बहती है। जैसे जैसे सूर्य विदाई हो जाता है, आप देखना, मैं प्रार्थना करूंगा हर मनुष्य के लिए, मैं चला जाऊं, मेरा शरीर जिस दिन न रहे उस दिन भी ये प्रार्थना जीवंत रहे कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो। प्राकृतिक निद्रा,
प्रकट होती है। निद्रा की जो शक्ति है, यह भी शक्ति है जो हमें अंतर जगत की ओर ले जाती है, हमारे भीतर। इस पर हमें काम करना है। जीवन के सारे रहस्य जुड़े हैं हमारी निद्रा के साथ। हमारा मन देखो तो इस तरह से है, एक सुसुप्त मन, जिसे हम कहे अनकॉन्शियस माइंड। इसके भीतर, इसके अंदर, इसके क्षेत्र में जहां से हमारा जीवन प्रकट हुआ, जहां से, और जो भी जीवन की यात्रा हमने आज तक की, उसके सारे के सारे भावात्मक अनुभव, विचारों का संचय, ये सारा का सारा संचय हमारा अनकॉन्शियस माइंड, सुसुप्त मन में है सब कुछ। एक है हमारा जागृत मन, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो, ये जो प्रक्रिया हो रही है आपके भीतर, अभी आप मुझे सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो मैं क्या कहने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं। ये जो प्रक्रिया चलती है आपके भीतर, ये कॉन्शियस माइंड से होती है, जागरूक मन, जिससे हम बहिर्जगत का संपर्क कर सकते हैं। यहां पर क्या करना है, क्या बोलना है, किस तरह से करना है, क्या व्यवहार करना है, ये सारे के सारे जो कुछ भी मार्गदर्शन मिलता है हमें, अपने आप स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया अपने आप होती है। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं। ये है कॉन्शियस माइंड, अर्थात जागृत माइंड, जागृत मन। एक है सुसुप्त मन, इसके बीच है अर्ध जागृत मन, एक पूरा सोया हुआ मन जिसे तुम डायरेक्ट जान नहीं सकते, एक जागृत मन, और दोनों को जोड़ने वाला मन है जिसे कहा जाता है अर्ध जागृत मन। किस तरह से इसे समझा जा सकता है? मैं तुम्हें रोज प्रश्न पूछूंगा, तुम इसी जगत में, मृत्यु लोक में ही तुम सोए, तुम कहां चले गए? क्या नाम तुम्हारा? तुम्हें स्मरण आया निद्रा में कि ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति है, ये मेरा कुल है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा भाई है, बहन है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, मैं गरीब हूं, अमीर हूं, पढ़ा हूं, नहीं पढ़ा हूं, प्रतिष्ठित हूं, पद है, नहीं है। तुम्हें निद्रा में ये पता चला, जैसे कल रात तुम निद्रा में गए, तुम्हें पता चला कहां चले गए हम? वहां पर कॉन्शियस माइंड समाप्त हो गया, जागृत मन विस्मृत हो गया। जैसे ही हम निद्रा में से बाहर आए, तुम्हारा फिर से संपर्क बना जागृत मन के साथ। जब तुम निद्रा की गहराई में गए, जागृत मन से संपर्क टूट गया। मैकेनिज्म, ये हमारे भीतर का मैकेनिज्म, निद्रा का मैकेनिज्म। पूरी रात हम अनकॉन्शियस माइंड में रहे, अनकॉन्शियस माइंड में। अगर मैं तुम्हें पूछूं कल रात तुम सोए, किस तरह के स्वप्न थे तुम्हारे भीतर? स्वप्न की क्वालिटी, गुणवत्ता हम बदल सकते हैं। उस पर तुम ध्यान देना शुरू करो, जैसे तुम अभी प्रक्रिया कर ही रहे हो कि तुम रात को सोने जा रहे हो, तो उससे पहले मैं कहता हूं तुम बांसुरी सुनो, तुम सुन ही रहे हो। और बांसुरी जो उत्तेजना है, भीतर की उत्तेजना, जो मन उत्तेजित है, पूरा दिन काम किया है तुमने, कंप्यूटर चलाया है, मोबाइल चलाया है, लोगों से बातें की है, ये सारी की सारी बातें लेकर हम निद्रा में जाते हैं। उठते हैं तो थकान थकान, फ्रेशनेस नहीं।
जो थकान है उसका अर्थ है निद्रा ठीक से हुई नहीं। निद्रा का परिणाम, निद्रा अगर ठीक से हुई है, निद्रा इसलिए है कि असंतुलित हो गई हुई शक्ति, चाहे वो शरीर की हो, चाहे वो मन की हो, चाहे वो भाव की हो, जो असंतुलित हो गई शक्ति, इसकी जो थकान है, ये अपने आप, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। निद्रा का मैकेनिज्म, बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म स्वयंभू, वो अपने आप बैलेंस करता है, अपने आप बैलेंस। मुझे जो दुख होता है मनुष्य के जीवन में या चिंता रहती है तो ये कि मनुष्य प्राकृतिक निद्रा प्राप्त करना चाहिए, प्राकृतिक निद्रा, क्योंकि इसका संबंध मन के बहुत से क्षेत्र के साथ है। जैसे कि तुम्हारा निजानंद, निजानंद का संबंध ना रुपयों से, ना पैसों से, ना प्रतिष्ठा से, ना तुम्हारी डिग्री से, किसी से भी नहीं। हर एक क्षण, हर क्षण तुम इसका अनुभव कर सकते हो। भीतर की मस्ती, भीतर की जो मस्ती है, प्रति क्षण तुम उसका अनुभव कर सकते हो। और जब निद्रा तुम्हारी अप्राकृतिक हो जाती है, जैसे कि तुम्हें दवाइयां लेनी पड़ती है या तुम शराब पी के सोते हो, रिलैक्स होते हो, उसका इतना ही अर्थ है कि तुम्हें रिलैक्सेशन का ठीक से पता नहीं है कि ठीक से बॉडी को रिलैक्स किया जाए, कहां पर विराम देना है, कहां पर मोबाइल नहीं चलाना है। जैसे कि तुम भोजन कर रहे हो और मोबाइल पर बात कर रहे हो, अवैज्ञानिक। भोजन ठीक से करो, भोजन कम से कम 1 घंटा जब तुम भोजन लो उसके आसपास मोबाइल मत छुओ, बाद में देख लो। निद्रा में प्रविष्ट हो उससे पहले 1 घंटा बहिर्जगत का संपर्क छोड़ दो। निद्रा में टूट ही जाता है संपर्क, तुम 1000 कोशिश करो, निद्रा में कहां संपर्क रहता है, टूट ही जाता है। जितनी निद्रा तुम्हारी गहरी होती जाएगी, गहरी, मैं तुम्हें मेरा अनुभव को, जैसे अभी मैं 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा, अगर कोई बहुत से कारण होते वो भी आपको कहूंगा कि 1 घंटा न बजा या कहीं मैंने 1 घंटे से ज्यादा बजाया या कम बजाया, वो भी कह दूंगा कि आज ऐसा हुआ मेरे शरीर के साथ, या ऐसा हुआ इसके कारण मैं नहीं बजा पाया, ये नहीं हो पाया। लेकिन मैं तुम्हारे समक्ष ठहरने की कोशिश करूंगा 1 घंटा, 60 मिनट्स। इसमें मैं सब कुछ खींचने का, तुम्हारा जो एक्साइटमेंट है, माइंड, एक्साइटेड माइंड है, इसकी उत्तेजनात्मक मन की शक्ति शांत हो जानी चाहिए निद्रा में जाने से पहले। और जिसे निद्रा नहीं आती है उसे संगीत बैठ के ही सुनना है। मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं, कुर्सी पर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, लेकिन बैठे ही रहो, बैठे ही रहो। अपने आप निद्रा की तरंगे तुम्हें छूने लगेगी, निद्रा की। जैसे अभी मैं 10:30, 9 से 10:30 बजे तक बांसुरी मेरी चलती है, उसके बाद भी चलो मां मृत्यु मेरी थोड़ी बहुत मसाज कर देता है, हाथ की, पैर की, सर की, आधा घंटा। 11 बजे मैं निद्रा में प्रविष्ट होता हूं। पहले 10 बजे होता था जब ये प्रक्रिया में नहीं करता था। 10 बजे प्रविष्ट होता था, 2 बजे मेरी निद्रा समाप्त हो जाती है, निद्रा की जरूरत न रही, बॉडी पूरा रिलैक्स, फ्रेश, एकदम ताजा 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 अनुभव। इसी तरह से अभी हो रहा है 2:30 से 3 में शरीर पूरा रिलैक्स हो जाता है। जितनी तुम्हारी निद्रा की गहराई, जितनी निद्रा की गहराई, उतनी निद्रा की लेंथ कम हो जाएगी, परिणाम। और जितनी गहराई, तुम्हें पता चलता है कि मैंने बहुत आज गहरी निद्रा पाई, बहुत, इसका जो अनुभव है
आह्लादक अनुभव, आह्लादक, कि इतनी गहराई तुम्हें छूती है तुम्हारे भीतर निद्रा में कि तुम जब बाहर आते हो नई प्रेरणा के साथ कि आज के दिन को किस तरह से जीना है, क्या करना है, किस तरह से आज के दिन का जो रस है उसको पीना है, और पूरी स्फूर्ति के साथ तुम बहिर्जगत में प्रविष्ट होते हो। जितनी तुम्हारी निद्रा गहरी, लेंथ कम हो जाती है। इससे उल्टा, जितनी निद्रा की गहराई कम, विचार ज्यादा चलेंगे, लंबी लंबी निद्रा तुम करोगे, फिर भी उठोगे तो थकान, ऐसा लगेगा अभी 2 घंटा सो जाओ अभी, और 2 घंटे के बाद भी उठोगे फ्रेशनेस नहीं। ब्राह्म मुहूर्त कि सूर्य प्रकट हो उससे पहले हमें जागना है, निद्रा में से बाहर आ जाना है। प्राकृतिक निद्रा की गहराई भी इतनी, जो जरूरी था शरीर के लिए, जितनी निद्रा जरूरी थी उतनी तो जरूरी है, उतनी तो देनी ही है, लेकिन परिणाम जितनी गहरी निद्रा, तुम ब्राह्म मुहूर्त में अपने आप जाग जाओगे, अपने आप। ब्राह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है 3 से, और इस समय, और हम तो प्रकृति के वातावरण में है, इसका पूरा उपयोग करना है, पूरा समझना है, प्रकृति के स्थानों को समझना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कुटुंब आते हैं के लिए, जैसे शैलेश है और पूरा उसका कुटुंब, अवनी, बच्चे, माँ, सब रुकने के लिए आए, रुक रहे हैं। परिचित होना है जो आज का जीवन है, हमारा आज का जीवन, उसमें हमें किस तरह से ढंग से जीना है। ढंग से मेरा मार्गदर्शन ऐसा रहेगा, जब भी समय हो, मैं शैलेश को कहूंगा, अवनी को कहूंगा, मां को कहूंगा, जब भी समय है तुम्हारे पास कि 3-4 दिन अब चलो बहुत हो गया, काम बहुत हो गया संसार का, अब थोड़ा फिर से प्रकृति में चले जाए, तो जहां पर तुम्हारा संबंध है, मैं नहीं कहता कि यहां, जिसका जहां पर आपके गुरु, जो भी ऐसे स्थान है जो प्रकृति में है, प्रकृति को हमें किस तरह से बचाना है। सब्जेक्ट इज रिलेटेड विद द स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। मार्गदर्शन, हमें अपने को भी निखारना है, अपने को भी, हमारा जीवन भी निखारना है प्रकृति के माध्यम से। प्रकृति में रहो, वृक्षों के बीच, सब कुछ बदल जाएगा। वृक्ष खींच लेते हैं हताशा को, वृक्ष खींच लेते हैं निराशा को, गाय खींच लेती है आपकी हताशा, गाय खींच लेती है आपकी निराशा। छोटे बछड़ों के साथ बच्चों को खेलने दो, स्पर्श करने दो, कुत्तों के साथ बच्चों को खेलने दो, स्पर्श करने दो। जो आगे का भविष्य है पृथ्वी पर, उसमें मनुष्य को सीखना पड़ेगा रिलैक्स होना, रिलैक्सेशन समझना पड़ेगा। कहां पर हमें बहिर्जगत का काम स्टॉप करना है, लोभ से नहीं जीना है कि अभी 2-4 फोन और कर लूं और करोड़ आ जाएंगे, करोड़ जरूर आ जाएंगे, लेकिन अशांति के साथ। करोड़ होंगे लेकिन भीतर से तुम दरिद्र, नींद चली गई तुम्हारी, अप्राकृतिक निद्रा, तुम्हारा निजानंद गया। जो अवसर है इस पृथ्वी पर, ये शरीर जो साधन है, इसका उपयोग करना है। जो भीतर का अनंत आकाश है, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसके उड्डयन के लिए। हमारे पास रॉकेट हो और कभी रॉकेट में बैठकर हम उड़े ही नहीं, प्लेन हो और प्लेन में बैठकर हम कभी उड़े ही नहीं,
तो उस प्लेन का क्या मतलब। इसी तरह से इस जीवन का उपयोग अगर हमने ठीक से न किया, भीतर की मस्ती को नहीं जाना, जो परमात्मा के छूने का परिणाम है, भीतर की मस्ती निजानन, अपने आप ये मस्ती प्रकट होती है। मार्ग जैसे कला, गाना, सुबह में गाना जो है तुम्हें निर्भर कर देता है भीतर से। चाहे तुम मंत्र बोलो, प्रयोग करके देखो। और मैं तो बहुत लंबा भी नहीं कहता, माला भी नहीं कहता कि तुम 108 मणके की माला करो गायत्री मंत्र की। मैं कहता हूं केवल 7, ज्यादा से ज्यादा 11 सुबह में तुम गायत्री मंत्र बोलो। बच्चों के कान में भी जाने दो गायत्री मंत्र। इसके परिणाम अपने आप आएंगे, अपने आप। इतना पवित्र मंत्र जो भी आपके लिए जरूरी है, जैसे कि त्रिनेत्र की प्रार्थना, ओम त्र्यंबकम यजामहे, बच्चों को बोला, तुम भी बोलो। अगर ऐसा अवसर है कि सब फ्री हो घर में, तुम साथ में बैठकर बोलो, जिस तरह से हम यहां करते हैं। यही हमारा घर ही है, यह हमारा परिवार ही है। मैं इसे कहता हूं वैश्विक परिवार। तुम अपने छोटे से घर में हो, मां है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, तुम कभी समय लेकर सुबह में साथ में बैठकर बोलो। इसका असर बच्चों पर बहुत गहरा आएगा, बच्चों पर। और घर में जब ये मंत्र बोलो, खड़े रहकर बोलो, बैठ के नहीं। इसका असर पूरे शरीर पर आएगा, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। जैसे यहां भी हमने शुरू कर दिया कि जब मैं आता हूं, उससे पहले भी आप प्रार्थना गा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करते जाओ, ये प्रयोग करते जाओ। जैसे जैसे तुम प्रार्थनाएं गाते जाओगे, नई नई प्रार्थनाएं तुम्हारे जीवन में अपने आप प्रविष्ट होगी। ये भी मैं मेरे जीवन के अनुभव से तुम्हें बता रहा हूं और बताता जाऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, या जीवन में मेरे साथ क्या हुआ। इसी तरह से तुम जो कर रहे हो बहुत उत्तम। दिव्य वाणी से पहले हम गायत्री मंत्र करते हैं खड़े रहकर। इसी तरह से घर में भी करना है। बहुत सा असर होता है पूरे चेता तंत्र पर इसका, पवित्र असर, शुद्ध। या ओम त्र्यंबकम यजामहे है, अस्तु मा सद्गमय है, जिसका मैं आवर्तन भी कह देता हूं। ओम त्र्यंबकम स्यात्, बहुत हो गया। तुम बड़ी आवाज में प्रकट करो मंत्र, बड़ी आवाज में, पूरे घर में जाने दो। इसकी जो ध्वनि है पूरे घर में जाने दो। जैसे बांसुरी है, ऐसी व्यवस्था रखो घर में, इस तरह से स्पीकर हो कि पूरे घर में कुछ क्षण, कुछ समय बांसुरी पूरे घर में उसके स्वर जाने चाहिए। स्वर, अगर घर में गाय रखे हैं, भैंस रखे हैं, ऐसे प्राणी है पालतू, तो उसके कानों पर भी जानी चाहिए बांसुरी। सुबह शाम रात बांसुरी जानी चाहिए। ये जो पवित्र नाद है, जिस तरह से समझो, यहां मैं हाथ में ट्रांजिस्टर लेकर बैठूं, मैं ट्रांजिस्टर का बटन घुमाऊं, स्टेशन चेंज होते जाते हैं अपने आप। ये बाहर की बात कर रहा हूं, बाहर की फ्रीक्वेंसी। ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमने खोजा, जैसे ट्रांजिस्टर है, तुम घुमाते हो बटन, तो जिस तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, इस तरह की, इस आवृत्ति की तरंगे प्रकट होती है ट्रांजिस्टर के माध्यम से। समझ लो ये स्थान है। हम भीतर से कितने शुद्ध हैं, हमारा भीतर से शुद्धिकरण कितना है, शरीर का, मन का, भाव का। इस तरह से, जिसे मैं कहता हूं प्रेरणात्मक क्षेत्र, दिव्य क्षेत्र, दिव्य चेतनाएं हमें छूती है, मार्गदर्शन मिलता है। जो दिव्य स्थान नाम दिया जाता है, दिव्य स्थान, इसका अर्थ समझो। दिव्य स्थान का अर्थ है यहां पर दिव्य प्रेरणा की तरंगे ज्यादा होगी।
महत्तम। और जब तक इस स्थान को हम निखारते जाए, उसका आंतरिक लक्ष्य है महत्तम दिव्य चेतनाओं का ये संपर्क स्थान रह सके। ये स्थान पर जब तुम आओ, काम करो, तो यहां पर तुम्हारा संपर्क दिव्य आत्माओं से, दिव्य चेतनाओं से, दिव्य प्रेरणाओं से बन सके। ये दिव्य स्थान का उद्देश्य रहता है। विषय है गायन बांसुरी अर्थात दिव्य कला। दिव्य कला सीढ़ी है परम शक्ति को समझने की, जीवन के रहस्य को समझने की, जानने की। अज्ञात और असीम अर्थात इसका दूसरा नाम परमात्मा। इसको किस तरह से जानना है? तो विषय है गायन, बांसुरी और परमात्मा। परमात्मा रिलेटेड विद द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान, एंड द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक से हम क्या करें? जैसे यहां हमें बल्ब करना है तो पता है कि इस लाइट को हम दबाएंगे, इस स्विच को दबाएंगे तो यहां ये लाइट होगी, ये दबाएंगे तो यहां ये फैन होगा। इसी तरह से भीतर का इंस्ट्रूमेंट हमें ठीक से समझना है। हम जिस परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं, जो लोगों के बीच हम जीवन जी रहे हैं, उसमें से अपने को पृथक करके, सबके साथ रह के भी अपने अंतर जगत को किस तरह से स्वच्छ रखा जा सकता है, स्वच्छ बनाया जा सकता है और दिव्य प्रेरणाओं का संपर्क किया जा सकता है। ये विषय है द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स। हर एक चीज, चाहे तुम भोजन कर रहे हो, चाहे तुम दिव्यवाणी सुन रहे हो, चाहे तुम बांसुरी सुन रहे हो, चाहे तुम स्वयं गा रहे हो या कोई गा रहा है और तुम सुन रहे हो, हर एक क्षण का उपयोग किस तरह से विधायक रूप से किया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन अर्थात द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स। कलर ऑफ द कॉस्ट्यूम्स, काला कोट ब्रिटिशरों की भेंट। हम तीन ही पहनते भारत में, एक भारत के वकील, एक मैं और टीटी। ब्रिटिशर्स चले गए लेकिन हम तीनों ने अभी काला कोट छोड़ा नहीं। मैं आपके समझ कॉस्ट्यूम ऑफ द कलर्स, कलर्स ऑफ द कॉस्ट्यूम रिलेटेड विद द स्कूल ऑफ डिवाइन फैशन डिजाइनिंग। कि आज मैं कौन सा कोट का रंग पहनूंगा। बांसुरी में कोट क्यों नहीं? बांसुरी में भारत के प्राचीन वस्त्र, इसमें कोट नहीं। इसका विज्ञान, हर राग का अपना रंग, हर राग का अपना रंग। लेकिन ये रंग मैं डायरेक्ट तुम्हें नहीं कहूंगा, कहीं पर कहूंगा, कहीं पर नहीं कहूंगा। इसका कारण है ये तुम्हारा अपना अनुभव है। जैसे मैं कहता हूं कि सारंग राग मैंने जब भी बजाया आज तक, अभी भी कृष्ण की अनुभूति मैंने की ही की। मैं कहीं पर भी हूं, ऐसा ही लगता है जैसे मैं वृंदावन में हूं। ये राग बजा नहीं, बजाया नहीं, सुना नहीं, कि ऐसा ही लगता है कि वृंदावन की वनराई और कृष्ण की उपस्थिति हर हमेशा। लेकिन तुम उसे मत मानो, तुम अपना अनुभव जानना हर राग में, हर राग में। इसका विज्ञान समझना। जैसे कि आज मैं एक राग बजा रहा हूं, दो ही परिणाम है, एक अच्छा लगना, एक अच्छा न लगना, एक बैठने का मन होना, एक भागने का मन होना। दोनों मन ही है, दोनों को समझना है। जो मैंने किया है वो मैं तुमसे बांट रहा हूं कि मैं छोटा था, मैं समझने की कोशिश करता था कि एक गीत है। वैसे तो हर गीत मुझे प्रिय ही थे, प्रिय, एकदम प्रिय। हर गीत, हर रचना
लेकिन फिर भी मैं देखता था कि देखो 2 गीत है, तो मैं आज ये क्यों चुन रहा हूं। इसका भी मैं विज्ञान कहूंगा तुम्हें कि मैं आज ये गीत क्यों चुन रहा हूं। दूसरा है वो सुनना इतना मैं पसंद नहीं करता, ये ही गीत मैं सुनना क्यों पसंद कर रहा हूं। मेरे भीतर ऐसा क्या हो रहा है जिसे हम कहते हैं अच्छा लगना। अर्थात क्या, जिसे हम कहते हैं अच्छा लगना, जिसे हम कहते हैं अच्छा न लगना। तो क्या अच्छा न लगने का मार्ग एक ही मात्र है कि हम वहां से भाग जाए। ये मैं मुझसे पूछता था, मुझसे जो मैं आज तुम्हें कह रहा हूं वो मैं मुझे पूछता था कि अगर ये गाना है तो मैं जैसे जैसे इसे समझता गया तो जीवन का पूरा क्षेत्र मेरे समझ में आने लगा कि परिस्थितियां हैं, कि कोई एक परिस्थिति है उसमें मुझे अच्छा लगता है, रुकने की इच्छा होती है। एक परिस्थिति है उसमें से मुझे भागने की इच्छा होती है, ठहरने की इच्छा नहीं होती। तो मैं अपने को ही पूछता था कि यहां से मुझे भागने की क्यों इच्छा हो रही और यहां पर मुझे रुकने की क्यों इच्छा हो रही। क्या ऐसा अंदर हो जाता है, क्या ऐसा हो जाता है। और दूसरे तल पर जो मेरा चिंतन था वो ये था कि जहां पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसको अच्छा लगने में बदला जा सकता है। मैं ऐसा क्या करूं कि जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसे मैं अच्छा लगने में बदल दूं। जो धीरे 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 मेरा जो काम था मेरे पर, इसके परिणाम आने लगे जीवन में। आज देखो वही बात मैं तुमसे बांट रहा हूं। मैं अकेले अकेले बांसुरी बजाता था, कभी अकेले अकेले प्रकृति में। आज आपके समक्ष जो राग मैंने अंदर से बजाए, जाने, गाए, गुनगुनाए, आज उसका प्रागट्य सबके सामने। आज का राग
बछड़े के नाम से लिया हुआ राग है, पीलू। आज का जो राग है वो पीलू। छोटा बछड़ा जब होता है उसका पहला नाम हम रख देते हैं पीलू, ताकि राग का नाम भी जीवंत रहे और बच्चे भी इससे परिचित होते जाए कि हाँ पीलू राग भी है और छोटा बछड़ा है उसे भी पीलू कहा जाता है। ये जो राग है विज्ञान, जैसे कि मैं गाऊं, ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, ढूंढो ना, समझ। ये मैंने लिटी गाई, ये पंक्ति गाई। अब मैं बदल देता हूं। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा। बेटा इसमें रास का कर। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। ये पंक्ति गाई, अब गा रहा हूं। इसका एक रचना बहुत सुंदर है। मैं आप लोगों के कान पर ये रचना। मैंने रंग, इसके शब्द भी देखना, राग पीलू, शब्द भी देखना कितने सुंदर मधुर, राग भी इतना सुंदर। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में, मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में, सजना तोरे रंग में, बलमा तोरे रंग में। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में, मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में, सजना तोरे रंग में, बलमा तोरे रंग में, मैंने रंग ली। जिया मेरा चाहे मैं भी खेलूं हो सजनवा होरी तो से, जिया मेरा चाहे मैं भी खेलूं हो सजनवा होरी तो से। राधा ने कन्हैया से प्रेम की होरी खेली जैसे, राधा ने कन्हैया से प्रेम की होरी खेली जैसे। प्रेम के मैं रंग फेंकूं, प्रेम के मैं रंग फेंकूं, बिन तुम्हारे कुछ न देखूं। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में, मैंने रंग ली। जल्दी से आ मोरी बाबरी अखियां तोरी प्यासी, जल्दी से आ मोरी बाबरी अखियां तोरी प्यासी। चरणों में तेरे पिया स्वर्ग बना ले तेरी दासी, चरणों में तेरे पिया स्वर्ग बना ले तेरी दासी। तुम बता दो मेरे क्या हो, तुम बता दो मेरे क्या हो, मैं तो जानू देवता हो। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में, सजना तोरे रंग में, बलमा तोरे रंग में, मैंने रंग ली। ये दो रचना भी मैं इसलिए गाऊंगा कि ये श्री धन्वंतरी पटेल ने मुझे भेंट की।
चंदन का पलना रेशम की डोरी, झूला झूलाऊं निदिया को तोरी। चंदन का पलना रेशम की डोरी, झूला झूलाऊं निदिया को तोरी। ये रचना मैंने इसलिए गाई कि धन्वंतरी की याद आ गई। इतने प्रेम से उसने मुझे ये लिख के दिया। ऐसी दूसरी रचना उसने ही मुझे लिख के दी। मोरे सैया जी उतरेंगे पार रे नदियां, धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो नदियां। मोरे सैया जी उतरेंगे पार रे नदियां, धीरे बहो। तो आज रात का राग पीलू, और पीलू शैलेश और अवनी दोनों को पसंद नहीं, इसलिए ये लोग आज भाग रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अवनी को दाल बाटी खाने की इच्छा है, और वो भी यहाँ की नहीं, होटल की जो होती है उसमें जो मजा होता है दाल का, ये अवनी को जिस तरह का स्वाद ले आज होटल में, तो मैं उसे कहूंगा कि दूसरी बार आए तब वो दाल यहाँ बनानी है, दाल बाटी। ठीक। कल का हमारा एक्सपीरियंस जो था, सीधे सीधे रास्तों को थोड़ा सा मोड़ दे दो। सब्जेक्ट इज रिलेटेड विद द स्कूल ऑफ सोशल साइंस, कि हम साहिबा जी के घर गए जहां पर उसने मंदिर बनाया है, और जो भारत है जंगल में बसा हुआ भारत। मेरा दृष्टिकोण है किस तरह से इसको निखारा जाए। और ये जो सारे लोग हैं इतने, जिसे कहे शुद्ध लोग, प्रकृति के बीच रहते हैं। तुमने देखा होगा कहीं कुछ नहीं, केवल पेड़ पेड़ पेड़, खेतीबाड़ी उनकी अपनी, और इसके बीच एक झोपड़ा, इसके अंदर रहना, उसमें गाय के बछड़े, जो वातावरण प्रकृति का, उसमें बना हुआ मंदिर। ये मंदिर मुझे बहुत अद्भुत लगा, जो साहिबा जी ने अपने घर पर एक मंदिर की स्थापना की है। और मुझे अच्छा ये लगा कि शैलेश और अवनी दोनों मंदिर में प्रविष्ट हुए, जगन्नाथ और चित्रलेखा मंदिर में प्रविष्ट हुए, दो गृहस्थ थे। तो ये मंदिर एक गरीब जो लोग हैं अपने स्थान पर मंदिर बनाते हैं प्रकृति के बीच, ये मंदिर का मूल्य मेरे लिए बहुत है, बहुत। मुझे बहुत अच्छा लगा वहां, जो घर में ही एक नाग का राफड़ा, जिसे कहते हैं सांप का राफड़ा, कि वो उन लोगों ने अभी मेंटेन किया हुआ है। कोई डर नहीं कि नाग कभी कभी आ भी जाता है, रह भी जाता है और फिर चला जाता है। कोई डर नहीं। मेरा दृष्टिकोण ऐसा है, ये जो भारत है ये जीवंत भारत आज भी है। जो जंगल के बीच है उसको किस तरह से हम बचा सकते हैं। ऐसे जो लोग हैं जंगल में रहते हैं, तो उसके पास कैसी समझ होनी चाहिए कि इन लोगों का जीवन शराब में नहीं जाना चाहिए। मेरा अपना भाव है, आपके समक्ष जो मैं कहता हूं, ना ही व्यसन में जाना चाहिए। ये लोग व्यसन से ऊपर उठने चाहिए। जो मंदिर बना सकते हैं, जो अपने घर में मंदिर बना सकते हैं, और चित्रलेखा ने मुझे भेंट दी थी, जगन्नाथ और चित्रलेखा ने, कल की जो मूर्ति मैंने अर्पण कर दी, शिव पार्वती उसके दास, उसके साथ दो पुत्र कार्तिकेय और गणेश, अभी बेटी नहीं रखी है इसमें, ओखा। तो हम ऐसा चित्र बना रहे हैं कि दो बेटे, और ओखा क्यों नहीं, बेटी भी होनी चाहिए। इसलिए वो शिल्प मुझे अधूरा लगा तो मैंने साहिबा को दे दी। बेटी होनी चाहिए रिस्पेक्ट के साथ। तो जो मंदिर बना सकता है अपने घर में, कितनी बड़ी बात है। और आप सब मेरे साथ आए, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। जैसे हम राम जी भाई के घर गए थे
तो मधुमक्खी इतनी थी कि मैं मंत्र बोल ही नहीं पाया। मधुमक्खियों ने मुझे मंत्र बोलने ही नहीं दिया। तो हम दूसरी बार जाएंगे। अब बैठ गई है मधुमक्खियां, तो हम फिर से राम जी भाई के घर जाएंगे, मंत्र बोल के ही आएंगे। संध्या समय की प्रार्थना, कम से कम वीक में एक बार सोशल एक्टिविटी, संपर्क। मनुष्य का मनुष्य से संपर्क टूटना नहीं चाहिए। सोशल साइंस है सहज रिलेशन, तुम्हारा मेरे साथ। तुम्हें जो चाहे तुम मुझे कह सकते हो कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, आज हमें नहीं आना है, आज हम नहीं आएंगे आपके साथ, आप ही जाओ। सोशल साइंस, कोई बात, मैं अकेला चला जाऊंगा, लेकिन कभी इच्छा हो तो मेरे साथ आओ। जीवन को निखारना है, जीवन के उत्सव हमें प्रकट करना है। जैसे पूनम आ रही है, तो इस पूनम को, अब हर पूनम को गाय माता की पूजा, गाय को तिलक करना, गाय को गुड़ और धाना खिलाना कम से कम। फिर देखते जाते हैं क्या पौष्टिक है उसके लिए, क्योंकि हमारा संपर्क टूट गया। शहर के लोगों का संपर्क तो टूट ही गया, कुत्तों से टूट गया। कल दोनों बच्चे खेल रहे थे कुत्तों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरा बचपन याद आया कि मेरी माँ तब ही डांटती थी जब रात को मैं घर में ले आऊं कुत्तों को सोने के लिए। मैं मेरे पास सुलाता था अपने ही गोदड़े में, तो वो बाहर निकालते थे कि ना तुझे जाना है तो तू बाहर सो, घर में कुत्ता नहीं चाहिए। वो मुझे याद आया। मैंने 2 कुत्तों का नाम भी दे दिया, आलीशान और प्रखर, दोनों कुत्ते भी ऐसे। तो दोनों छोटे बच्चे उसे आलीशान और प्रखर कहते बुलाते। और पूनम के दिन नटू काका लेकर आएंगे मोहनथाल, बहुत अच्छा बनता है मोहनथाल। ऐसा कुछ अंदर का प्लानिंग है, मेरे कान पर आ गया है, मैं तुमसे कह देता हूँ। पूनम में नटू काका गुंदेल से मोहनथाल लेकर आ रहे हैं। हम सब साथ मिलकर खाएंगे प्रसाद, उधर गाय की पूजा भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, श्लोक मंत्र भी गाएंगे, स्वीकार प्रार्थना भी करेंगे, नए जीवन की नई प्रार्थना भी करेंगे। और खास तो शाम को हर अमास और पूनम हम फिर से शुरू करते हैं रास गरबा, नृत्य का। नटराज मंदिर, इसका प्रागट्य होता है रास गरबा से। तो रास गरबा कम से कम हर पूनम अमास, जिसमें तू तो काड़ी ने कल्याणी में गाऊंगा, अभी से मैं रिजर्वेशन करवा क्योंकि काड़ा कोठी पहना है। तो पूनम अमास की प्रारंभ होगी माता जी की प्रार्थना, तू तो काड़ी ने कल्याणी रे। क्योंकि ऐसा नहीं खाली नवरात्रि में रास गरबा खेलना है, हर पूनम अमास को रास गरबा खेलना है ताकि तुम्हारा संपर्क बना रहे। मणिया रोते हालू हालू थई दियो ने, उससे संपर्क बना रहे। ये सारे रास गरबा, जो जिसकी आवाज अच्छी है, कंठ अच्छा है, व्यास मुनि है, उज्जवल है, उसे प्रखरता से गाना है। और रास गरबा भी करेंगे और आरती भी करेंगे। जो आरती में मेरे दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ आरती का मैंने जो अनुभव किया, सोमनाथ मंदिर की आरती, सबको ये आरती सुननी है, देखनी है। इतनी सुंदर आरती, उस आरती को हम जीवंत रखेंगे, मेरा प्रयत्न। तो अमास और पूनम को रास गरबा भी, आरती भी, ये संध्या का महोत्सव हम सबको आमंत्रित कर देंगे कि जो कोई भी है, सविता है, जो यहाँ आ रहे हैं सब, मीरा है, कि आप भी आओ हमारे साथ रास गरबा खेलो। कम से कम एक रास गरबा तो खेलो ही खेलो। इस तरह से पूर्णिमा और अमास, अब तो हमारा आंगन भी इतना सुंदर हो गया, तो उसका ठीक से उपयोग करना है। लेकिन 2 दिन स्वास्थ्य महापूजा, आज की शाम, कल की शाम। कल की जो संध्या है उसे कहा जाता है पूर्व संध्या, पूर्णिमा की पूर्व संध्या, जिसका राग होगा मालकौंस। तो ये 2 दिन हम करेंगे स्वास्थ्य महापूजा, क्योंकि कल साहिबा के घर गए तो हमें स्वास्थ्य महापूजा से छुट्टी मिल गई, लेकिन 2 दिन करेंगे फिर से। ज्योतिर्मय जगत के समाचार। रंजन मेहता कच्छ की ओर से, कल जो महामृत्यु का जन्मदिन था बालाजी का, चिरकुट बालाजी का जन्मदिन था, तो 11,000 रुपया चिरकुट बालाजी के अकाउंट में आ रहे हैं।
लेकिन चिरकुट बालाजी ने मेरा चेहरा देखा, आंख देखी, तो उसने अर्पण कर दिया महामृत्यु महामृत्यु शुरू नटराजपुरम को। अच्छा ही है। यहाँ पर आज की दिव्य वाणी समाप्त। आरती के लिए आ जाए। मैं बुलाऊंगा अवनी और शैलेश को इस साइड। शैलेश ट्राई करो जैसा शंख बजे, अवनी को घंटी बजानी। शैलेश घर में शंख रखना है, बच्चों के लिए भी, आप सबके लिए। ट्रेनिंग लेना है यहाँ चकी मां से।